हेलो दोस्तों, टॉपिक तो आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया है। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि प्रॉपरली इस वीडियो के बाद आपको शेयर मार्केट के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। वेलकम माय चैनल। मेरा नाम रवि जाखड़ है और मेरा आप देख रहे हैं रवि जाखड़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो आप सीधी बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और बाकी की बकवास हम लास्ट में करेंगे। पहले चलते हैं, टॉपिक को अच्छे से समझते हैं डिटेलिंग के साथ में। तो चलें आगे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स वाई जेड। इस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है जो एक काम करती है और ये बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रही है। तो अब ये प्लान करते हैं कि हम एक फैक्ट्री हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब हम दूसरी फैक्ट्री भी स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके पास तीन ऑप्शन आते हैं कंपनी के पास अपने दूसरा क्या नाम है सेटअप लगाने के लिए। तीन तरीके से ये पैसा उठा सकते हैं मार्केट से। पहला है कि बैंक के पास जाए, अपने जो भी एसेट है कंपनी के, प्रॉपर्टी है, उसको सिक्योरिटी रखे और लोन उठा ले। लेकिन यहाँ पे इनको एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही लोन हुआ है अगले महीने से ईएमआई के थ्रू पेमेंट वापस देनी स्टार्ट करनी पड़ती है बैंक। सेकंड ऑप्शन होता है इनके पास मार्केट, कि मार्केट से पैसा उठाए एक टाइम के लिए, 2 साल 3 साल 5 साल तक के। लेकिन उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट इनको ज़्यादा पड़ता है। तो कंपनी यहाँ पे इनको प्रॉब्लम आती है कि भाई अगले महीने से पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे है कि पैसा मिल जाएगा लेकिन एक लंबे समय के बाद एक हैवी इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। और गारंटी के तौर के ऊपर यहाँ पे भी ये जो पहली कंपनी है उस कंपनी की इक्विटी या क्या नाम है एसेट जो इनके पास है वो इनको सिक्योरिटी के तौर के ऊपर रखना पड़ेगा, इन दोनों जगह के ऊपर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर तीसरा ऑप्शन आता है इनके पास शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है कि ये यहाँ से क्या नाम है सीधा जाते हैं, कंपनी जाती है सीधा सेबी के पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कि भाई हमारी ये कंपनी है और इस कंपनी में हम ये काम करते हैं और हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और इतना हम सैलरी देते हैं, इतना हम साल में कमाते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है। मतलब बिजनेस तो हमारा वही है, अब हमें एक फैक्ट्री हमारे पास है, दूसरी फैक्ट्री हमें लगानी है। तो उसके लिए कि दूसरी फैक्ट्री लगाने के लिए हमारे पास थोड़े पैसे कम है, तो हम हमारे पास 100% पूरी की पूरी हमारे पास हमारी कंपनी के मालिकाना अधिकार हमारे पास है। तो अब इसमें से हम क्या करना चाहते हैं, 30% हम बेचना चाहते हैं लोगों को, ताकि हमारे हमारे पार्टनर्स बढ़ जाएं और हमारे पास थोड़ा पैसा आ जाए, जिन उस पैसे से हम अपनी दूसरी फैक्ट्री लगा सकें। तो सेबी यहाँ पे क्या करती है, इनसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड किए इनको वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने के बाद इनको एक अप्रूवल दे देती है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ठीक है। सेबी इसलिए करती है ताकि इन्वेस्टर जो लोग इनकी हिस्सेदारी खरीदेंगे उनको ये धोखा देके धोखा ना हो जाए, उनका पैसा खराब ना हो जाए कि कंपनी। तो इसलिए वेरीफाई करती है कंपनी की सारी डिटेल्स। तो ये वेरीफाई करने के बाद सेबी क्या करती है, कंपनी आई सेबी के पास, सेबी ने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, उसके बाद सेबी ने अप्रूवल दिया। अप्रूवल देने के बाद अप्रूवल गया एक्सचेंज के पास। इंडिया में दो सबसे बड़े एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी। इनका क्या काम होता है एनएससी और बीएससी का, कंपनी आई रजिस्टर इनको एक्सचेंज में होना है, लेकिन यहाँ ये सीधा एक्सचेंज के पास नहीं जा सकती। तो कंपनी को क्या पहले जाना पड़ता है सेबी के पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, सेबी वेरीफाई वगैरह इनको अप्रूवल देती है। उसके बाद यहाँ से सेबी इनको भेजती है एक्सचेंज के पास कि भाई तुम अपनी वैल्यूएशंस देखते हैं कि भाई तुम्हारे पास कितना तुम साल का कमाते हो और उसके बाद कितना तुम्हारे पास एसेट है। तो मान ले, तो फिर ये एक शेयर वैल्यू लगा देती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आती हैं, तो यहाँ उसके बाद एक्सचेंज भेजता है डिटेल सारी ब्रोकर्स के पास कि भाई एक नई कंपनी आई है जिसका नाम है एक्स वाई जेड, ये नई कंपनी आई है, जितने भी तुम्हारे पास लोग हैं इन्वेस्टर हैं जो तुम्हारे प्लेटफॉर्म के ऊपर
खरीदते हैं बेचते हैं उन लोगों को बताओ कि भाई एक नई XYZ कंपनी आई है और इसका बिजनेस मॉडल ये है। अब लोग इसने जितने भी कंपनी ने अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई थी सेबी को, सेबी ने वो डिटेल प्रोवाइड करवाई एक्सचेंज को, एक्सचेंज ने वो चीज़ें प्रोवाइड करी ब्रोकर को, और ब्रोकर ने वो सारी चीज़ें शेयर की जो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं रिटेलर्स, जो उस कंपनी, तो उसमें सारी डिटेल्स रिटेलर देखता है कि हाँ इस कंपनी का ये बिजनेस मॉडल है। अगर लोगों को लगता है कि हाँ इसका बिजनेस मॉडल आने वाले समय में ये और भी बढ़ेगा, और ये अब पहली फैक्ट्री इनकी बहुत अच्छी चल रही है, अब दूसरी कंपनी लगाने के लिए पैसा लेने के लिए आए हैं हम लोगों के पास में, तो इन्वेस्टर क्या करता है, सारी डिटेल्स जितनी भी सेबी एक्सचेंज और ब्रोकर ने उनको बताई है उनको पढ़ता है। उसके बाद पढ़ने के बाद वो एक डिसीजन लेता है अपना कि हाँ ये कंपनी सही है, इसके ऊपर मैं पैसा लगा रहा हूँ। तो इन्वेस्टर एक्सेप्टेड, जिसको अच्छा लगता है वो पैसा लगाता है। तो अभी इसमें होता क्या है, इन्वेस्टर पैसा देता है ब्रोकर को, ब्रोकर पैसा देता है एक्सचेंज को, और एक्सचेंज यहां से पैसा देता है सीधा कंपनी को। मान लेते हैं इन्होंने अपने शेयर्स, एक शेयर की कीमत 100 रुपये रखी, आपने एक शेयर इस कंपनी का खरीदना है, तो आप ये 100 रुपये दोगे ब्रोकर को, ब्रोकर देगा एक्सचेंज को, एक्सचेंज देगा कंपनी को। बदले में क्या होगा, ये कंपनी एक शेयर देगी एक्सचेंज को, एक्सचेंज वही शेयर देगा आपके ब्रोकर को, और वही एक शेयर आपको ब्रोकर दे देगा जो इस कंपनी ने दिया। इसके पास गए आपके 100 रुपये, और इस कंपनी का एक शेयर आया आपके पास। ठीक है, जिसकी वैल्यू 100 रुपये है। अब क्या हुआ, मान लेते हैं एक एग्जांपल और तरीके से समझाता हूं। मान लेते हैं XYZ की जो कंपनी है, इसने अपनी 30% हिस्सेदारी मार्केट में बेची, और 30% हिस्सेदारी में आते हैं 1000 शेयर। तो 1000 शेयर टोटल है, और इन्होंने एक शेयर की वैल्यू रखी 100 रुपये। ठीक है, तो 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो टोटल इनके पास पैसे आए 1 लाख रुपए की, इनको जरूरत है। ठीक है, तो इनके पास आए टोटल 1 लाख रुपए। किसी ने एक शेयर खरीदा, किसी ने 2 शेयर खरीदे, किसी ने 4 खरीदे, किसी ने 100 खरीदे, जैसे जैसे लोगों की अपने जेब के हिसाब से वो सारा पैसा दे दिया कंपनी को, और कंपनी ने बदले में क्या दे दिया, शेयर। अब इसमें एक बेनिफिट क्या होता है कंपनीज को, अगर कंपनी बैंक के पास जाती तो उसको हर महीने पैसे देने पड़ते वापस जो लोन लिया है, मार्केट से पैसा उठाती तो उसको एक टाइम पीरियड के बाद पूरा पैसा देना होता, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता, प्रॉफिट लॉस एक अलग चीज होगी। अब जो यहाँ से इन्वेस्टर से जो कंपनी ने पैसा लिया है 1 लाख रुपया, और बदले में आपको हिस्सेदारी दी है, तो ये पैसा कभी कंपनी ने आपको वापस करना ही नहीं है। ये पूरा 1 लाख रुपया इस कंपनी का है, ये जो पूरे बिजनेस ये कभी भी पैसा वापस नहीं करेगी, ये फ्री हैंड पैसा हो गया। 1 लाख रुपए के बदले में कंपनी ने क्या किया, अपना 30% हिस्सा बेच दिया। अब ये इसका जो मालिक है वो 70% का मालिक है। अब क्या है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज उसके पास है कंपनी की, तो मालिकाना अधिकार भी उसी के पास रहेगा, जितने भी फैसले होंगे कंपनी के रिलेटेड वही लेगा। लेकिन क्या है, ये 30% बेच दिया, लेकिन ये 30% किसी एक को नहीं बेचा है, इसमें इसमें मल्टीपल पार्टनर्स क्रिएट हो गए हैं। किसी ने 1% खरीदा है, किसी ने 0.5% खरीदा है इस 30% का, किसी ने
0.1% खरीदा है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने मिल के थोड़ा थोड़ा हिस्सा खरीदा है, और कंपनी को जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे इनको मिल गए। बदले में इन्होंने अपनी कंपनी का जो मालिकाना हक था वो दे दिया आप लोगों को। अब कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट करती है, दूसरी कंपनी लगाई, तो इन्होंने जो 100 रुपए की जो कीमत थी इनके एक शेयर की, अगर ये अपना बिजनेस अच्छा करेगी तो इनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। वैल्यूएशन का मतलब है इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो इनकी दूसरी कंपनी लगाई है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इनके पास 10 मशीनें थी, तो अब दूसरी कंपनी लगाई है, तो अब 10 यहाँ पे भी हो गई हैं। 10 मशीनें यहाँ पे हैं और 10 मशीनें यहाँ पे हैं। अब इनके पास टोटल मशीनें हो गई हैं 20। तो अब एसिड बढ़ गया। ठीक है। दूसरा, पहले यहां से महीने का मान लेते 10,000 रुपया कमा रही थी, अब यहां से भी अब महीने का इनको 10,000 रुपया आने लग गया है। तो पहले ये क्या नाम है 10 रुपये प्रॉफिट कर रही थी, अब 10 यहां से कर रही है, 10 यहां से कर रही है, तो अब टोटल प्रॉफिट कर रही है 20 रुपये। तो अब जो इसके शेयर की जो वैल्यू है, जो इन्होंने 100 रुपये के ऊपर लॉन्च किया था, जैसे जैसे ये कंपनी बढ़ेगी ऊपर, प्रॉफिट इसके बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये 100 की चीज 101 हो जाएगी, 102 हो जाएगी, ऐसे कर करके ये बढ़ती जाएगी। अगर मान लेते हैं इस कंपनी का इनको लॉस होता है, कंपनी प्रॉफिट कर रही थी उसके बाद थोड़ा लॉस हुआ, तो जो शेयर 100 रुपये का शेयर इनका गया था 105 रुपये तक गया था, तो अब कंपनी नुकसान कर रही है, तो ये भी नीचे आ जाएगा 104, 3। ठीक है, ऐसे। तो जिन्होंने 100 पे खरीदा था, अब उन भाव आ गया, मान लेते हैं 102 रुपये की इसकी कीमत हो गई है, तो इसको जिसने 100 रुपये के रेट में खरीदा था, अब उसको 102 रुपये में बिक्री के लिए ऑफर आ रहे हैं, वो बेचना चाहे तो अब उसको 102 रुपये का उसका बिक जाएगा, उसको 2 रुपये एक शेयर के साथ प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्या करता है कि वो 100 रुपये का शेयर बेच अपने ब्रोकर को बोलता है कि भाई मैंने इस कंपनी का XYZ कंपनी का एक शेयर खरीदा था जिसकी कीमत 100 रुपये थी, अब मार्केट में उसकी कीमत 102 रुपये हो गई है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ मेरे ठीक है। एक दूसरा यहाँ पे एक बंदा है एक्स, वो बोल रहा था, उसका क्या ओपिनियन था, कंपनी को आने दो, एक बार शेयर रजिस्टर होने दो, फिर देखेंगे अगर कंपनी अच्छा काम करेगी तो क्या नाम है हम इसकी हिस्सेदारी थोड़ी महंगे रेट में खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बंदा था जिसने 100 रुपये में खरीदा, अब 102 हो गया, उसको बेचना है, उसने अपने ब्रोकर को बोला। एक ये नया बंदा है, इस कंपनी को लग रहा है कि अब ये अच्छा कमा रही है, अब ये 103 104 होगा, तो ये अब ब्रोकर को बोलता है भाई देख मेरे को एक शेयर खरीदना है, 102 का रेट चल रहा है, और तू तेरे को 102 के रेट में मेरे को एक शेयर खरीद दे। तो ये क्या करेगा, आपको चाहिए पैसे, इसको चाहिए शेयर, तो ये क्या करेगा ब्रोकर, आपसे शेयर लेके इसको दे देगा और इससे पैसे लेके आपको दे देगा, और बीच में जो छोटी सी कमीशन होगी वो खुद रख लेगा। ब्रोकर का काम होता है ये। तो इससे आपको मिल गई 102 के रेट के ऊपर पैसे, और इसको मिल गया एक शेयर। ऐसे शेयर मार्केट काम करती है, इसलिए कंपनियां शेयर मार्केट सेबी के पास आती हैं। एक्सचेंज का क्या काम होता है आपको वो भी पता चल गया, ब्रोकर का क्या काम होता है आपको वो भी पता चल गया, इन्वेस्टर के पास क्या नाम है क्या क्या चीजें कहाँ से घूम फिर के आती हैं, ये चीजें भी आपको पता चल गया। ये शेयर मार्केट का नॉर्मल, जो कोई भी मार्केट होती है उसका जो फेस होता है, बिजनेस मॉडल होता है, ये शेयर मार्केट का एक बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे इस टाइप से बिजनेस मॉडल के साथ यहाँ पे कारोबार होता है। इस इसके आगे क्या नाम है,